बाय पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो है एक डिजिटल मॉडल है ध्रुव। तो ध्रुव का संबंध डाकघर से, कैसे? डाकघर डिजिटल हब को क्रिएट करना है आने वाले समय में। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और बड़े लेवल पे पॉलिसी मेकिंग को लेकर के चीजें काम करने वाली हैं। अच्छा, आरबीआई हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमी में पढ़ते ही हैं और ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को। तो अभी क्योंकि अमेरिका का टैरिफ वेरिफ लगा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, आरबीआई बना कब था, ये अगला पॉइंट लिख लो। थोड़ी स्पीड तो बड़ी तेज रहेगी, पढ़ाते अच्छा है, सॉलिड अप्रोच है, तो डेफिनेटली जो स्पीड है वो तेज रहेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फॉर्म नाउ? When did the Reserve Bank of India is formed now? Already topic discussed in Indian economy now. You understand now? The when did the Reserve Bank of India is RBI formed in 1935? The recommendation of Hilton Young Ayo in Chamberlain Committee. You understand now? And what did the Reserve Bank of India is nationalized which year? 1949. Which year? 1949. Exactly. When did the Reserve Bank of India is RBI is nationalized? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज दैट व्हाट वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनिशियली इज कलकत्ता। कहां पे था? कलकत्ता। इन व्हिच ईयर शिफ्टेड नाउ? व्हेन डिड द हेडक्वार्टर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर मूव्ड इन मुंबई नाउ? 1937। इन 1937 1937 में जो है इसका स्थान था। हु इज द फर्स्ट गवर्नर? Who was the first Reserve Bank of Governor in that time? Recently, Sanjay Malhotra, but first time is Osborne Smith. First time is Osborne Smith. लिख लो. Who was the first Reserve Bank of India? Is RBI Governor now? Osborne Smith. You understand? All the concepts are clear, na? Monetary policy already discussed in Indian economic class. RBI is monetary policy हर 2 महीने में होता है। Monetary policy कितने महीने में होता है? हर 2 महीने में होता है monetary policy। यहाँ पे लिख लो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। लिख लो इधर स्टार बना के। मॉनेटरी पॉलिसी 1934 के एक्ट से कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति जिसका नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर करते हैं, संजय मल्होत्रा जी करते हैं। हर 2 महीने में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तमाम चीजें करते हैं और प्रत्येक बैठक के बाद जो डिस्कशन होता है उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ? Very nice. Everything is important for exam. Every point is important for exam. ठीक है, आज के स्टैटिक जीके में इनका फोटो याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन है ये? राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम काकोरी हत्याकांड से आता है। 1924 में जो है काकोरी हत्याकांड हुआ था और क्योंकि इनके 19 दिसंबर 1927 को देहवासन हुआ था इसलिए लगभग 100 साल पूरे हो रहे। क्योंकि जो काकोरी ट्रेन हुआ था वो 1925 में हुआ था और काकोरी कांड के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिखो, काकोरी ट्रेन लूटी थी ना इन लोगों ने। अंडरस्टैंड नाउ? तो काकोरी ट्रेन के 100 साल पूरे हो रहे हैं ना। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन इन फाइनेंस रिवॉल्यूशन दैट टाइम इन 1925। तो काकोरी कांड के लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है क्या? 2025 1925 वेरी इंपॉर्टेंट ना। राम प्रसाद बिस्मिल, यू अंडरस्टैंड? चंद्रशेखर आजाद, यू नो वेरी वेल चंद्रशेखर आजाद, सिचुएटेड इन हनुमान चौक। चंद्रशेखर आजाद in the front of Mahatma Gandhi and back side is Hanuman Mandir. Everyone understand na? Discuss all thing. देखो, हाल ही में 2025 में कौन कौन से साइक्लोन्स आए उनके नाम बताएं। मैंने कल ग्रुप में डाले थे, बताओ भाई 5 नाम कौन है? अभिजीत, 5 साइक्लोन के नाम का बिना देखे बताओ। ऐसे देख के तो कोई भी बता सकता है। अच्छा, मोन्था पता है, धितवा पता है, उसके पहले बढ़ो ना आगे।
पक्का आएगा भाई, साइक्लोन पक्का आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम में आएगा पक्का। चक्रवात शक्ति आएगा। चलिए बना लो मैपिंग कर लो प्रॉपर। चेर्नोबिल की घटना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी पड़ा था, तो ये चेर्नोबिल की घटना को अभी रशिया के जो कौन आए थे भारत में, व्लादिमीर पुतिन कौन है वहां के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति, हाँ, तो जो चेर्नोबिल पे मंडरा रहा है न्यूक्लियर लीकेज का खतरा, क्योंकि लगातार यूएनओ की रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हो रहा है कि जो चेर्नोबिल की घटना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? तो यहाँ पे लगातार रेडिएशन लीकेज को लेकर के बातें हो रही हैं। और अभी हाल फिलहाल में फरवरी में यहाँ पर एक ड्रोन था रशिया का, शाहेद 136, क्या नाम था उस ड्रोन का, शाहेद 136। उसने यहाँ पर जो है उसकी जो रशिया के ड्रोन ने जो यहाँ पर उसकी आउटर साइड को जो है होल कर दिया था। तो यूक्रेन ने इसको बोला था कि रूस का हमला है, तमाम बातें, चेर्नोबिल की घटना जो हुई थी। तो यहाँ पे एक रशिया के द्वारा लगातार घटनाएं हो रही है। यूक्रेन में चेर्नोबिल है, 1986 में चेर्नोबिल का रेडिएशन हुआ था, तो फिर से संभावना है चेर्नोबिल को लेकर के। तो चेर्नोबिल की घटना कब हुई थी पूछ सकता है, 1986 में हुई थी। कब हुई थी? लगातार देखो रशिया के द्वारा हमला हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना। रशिया है वो लगातार लड़ाई झगड़ा कर रहा है, प्रयास उनके जारी हैं। तो चेर्नोबिल की घटना को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। और चेर्नोबिल की घटना 1986 में हुई थी, ईयर याद रखेंगे। जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, तो उसे 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को, हमारे सिलेबस में भी था पहले, डायरेक्ट चेर्नोबिल था। उठा लेंगे इसको पॉइंट बना के जल्दी से। रशिया और यूक्रेन के बीच में परमाणु युद्ध की आशंका से हम पीछे नहीं हो सकते। और चेर्नोबिल में भी हाल ही में न्यूक्लियर रिसाव हुआ है, और ये रिसाव काफी बड़े स्तर पर है। अभी जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तो बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ, है ना। उन्होंने बोला कि हम बहुत जल्दी वार भी बंद कर देंगे। अब देखो करते हैं कि नहीं करते हैं बंद, वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए कौन कौन सी घटनाएं पढ़ी अपन ने, बताइए जरा, कौन बताएगा कौन कौन से टॉपिक पढ़े अपन ने? बताओ करिश्मा, कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन हुआ है अपने बीच में? सबसे पहले वंदे मातरम का। क्या है वंदे मातरम, थोड़ा 2 लाइन में बताओ। सर वंदे मातरम को अभी हाल ही में 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। इसके गायक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये संस्कृत गायक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इसको गाया उनने पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था 1896 में। और संस्कृत और बंगाली दोनों भाषा में लिखा गया। चलो दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने भाई, बताओ, आप बताओ क्या पढ़ा था दूसरा टॉपिक? प्रेम विहार मंदिर। क्या है प्रेम विहार मंदिर, बताओ थोड़ा। ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक विवादित मंदिर को लेते हैं कि कंबोडिया बोल रहा है कि हमारे देश में आता है और थाईलैंड बोल रहा है कि हमारे देश में। चलो ये तीसरा टॉपिक नेटफ्लिक्स क्या पढ़ा था अपन ने, थोड़ा बताओ। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को अभी खरीदा है, जो कि 1923 में आया था वार्नर ब्रोस, और नेटफ्लिक्स 1997 में आया। इसने रिसेंटली इसको खरीद लिया है। वेरी नाइस। चलो कौन कौन से साइक्लोन ने डिस्कस किया। अभी हम लोग को एक पनडुब्बी मिलने वाली है। पनडुब्बी रशिया देते रहता है हमको पनडुब्बी, है ना, सबमरीन चीजें। भारत को परमाणु पनडुब्बी की नहीं तकनीक देने के लिए भी रूस अब तैयार हो गया है। और ये पनडुब्बी जो हमको रशिया से मिलने वाली है, इसके पहले एडमिरल गोर्स्को वगैरह, बाकू वगैरह मिल चुका है। ये नई पनडुब्बी हमको मिलने वाली है, जिससे भविष्य में हम बड़ा मुकाबला करेंगे। और ये यासेन क्लास की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। और जो हमारे बीच में सुखाई SU-300 MK-1 लड़ाकू विमान को लेकर डील हुई थी, वो भी आगे बढ़ी है। तो हमारी नौसैनिक शक्ति के लिए गेम चेंजर है। और व्लादिमीर पुतिन अभी जब भारत की यात्रा पे थे, तो जो बड़े समझौते उसमें पनडुब्बी वाला समझौता भी हुआ है। और ये इसका लिख लो, ये यासेन क्लास की पनडुब्बी है। कौन सी क्लास है? SSN, यासेन क्लास की पनडुब्बी है। कौन सी क्लास की पनडुब्बी है? यासेन क्लास की पनडुब्बी। इसका नाम ही है यासेन क्लास की पनडुब्बी, अंडरलाइन कर लो। और ये हमको मिलने वाली है। ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल ओरिएंटेड पनडुब्बी है। 86,000 टन वजन की है और लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी। क्या नाम है इसका? 37 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक साथ इसमें हम 8 मिसाइल लगा सकते हैं। कितनी मिसाइल लगा सकते हैं? 8 मिसाइल। पनडुब्बी होती क्या है? समंदर के अंदर होती है, गहराई में तैनात करते हैं इसको, सैनिक लंबे समय तक रह सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पनडुब्बी। ठीक है क्या? तो ये पनडुब्बी हमको मिलनी हुई यासीन क्लास की, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
और भारत उन चुनिंदा 6 देशों में शामिल है जिनके पास अपनी खुद की पनडुब्बियां हैं, समझे। इनमें टारपीडो टेक्निक लगी रहती है, सैनिक लंबे समय तक के पानी के अंदर रहते हैं। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के बाद भारत 6वां देश है जिसके पास खुद की सबमरीन पनडुब्बी, अंडरस्टैंड नाउ। यासीन क्लास की पनडुब्बी अभी हमको मिली है। अभी हमारे पास ऑलरेडी जो है INS अरिहंत है, आपको पता है INS अरिहंत है हमारे पास। एक तो डीजल पनडुब्बी होती है और एक परमाणु पनडुब्बी होती है। मैं साइंस एंड टेक की क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा दोनों में क्या अंतर होता है, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। पनडुब्बी आपको यासीन क्लास की रशिया से मिली है। व्लादिमीर पुतिन 2 दिन रहे, 4 और 5 को बड़ी बड़ी डील करके गए, ठीक है क्या, हमारे लिए पढ़ाने के लिए छोड़ गए हैं। हम उनको पढ़ाएंगे अपनी क्लास में। आज 9 दिसंबर है, 4 दिन पहले ये बड़ी डील हुई है भारत में। एक दिन का भी छोड़ना बड़ा अखरता है बाद में, हमको अभी समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। कुछ बातें मैं अगर ऐसी बोल दूं जिससे आपको बुरा लगे तो आप बुरा मत मानना मेरी बात का, बल्कि आप उन चीजों को गंभीरता से लेना और अपने पे ध्यान देकर स्किल डेवलप करिए अपनी। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली एक डीजल पनडुब्बी होती है और एक कौन सी पनडुब्बी होती है, परमाणु पनडुब्बी होती है। तो डीजल